नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। बिहार में रुझान के बाद अब नतीजे जो हैं वो सामने आना शुरू हो चुके हैं और बिहार के अंदर पूरी तरह से जो स्थिति है वो ये साफ है कि नीतीश कुमार वापस लौट रहे हैं और पूरा जो एनडीए है वो बिहार की जो है बिहार पर पूरी जो छाप है वो साफ तौर पर देखने को यहां पर मिल रही है। अप्रत्याशित जीत अगर इसे कहा जाए तो इसी ओर इस वक्त एनडीए यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हार के कारणों का भी यहां पर मंथन होना जरूरी है कि जो दावे किए जा रहे थे कि 18 तारीख को जो है शपथ लेंगे, लिख कर ले लीजिए, वो जो लिखा हुआ है उसे लेकर अब किस तरीके के मंथन होंगे, कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका है, आखिर कहां पर कमी रह गई, इसी पर बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार पूर्णिमा मैम हमारे साथ इस वक्त यहां पर है। पूर्णिमा मैम, लगातार हम चर्चा कर रहे थे, एग्जिट पोल पर भी चर्चा हुई, उससे पहले सत्ता के संग्राम में भी हमने जो है वो चर्चा की और साथ ही साथ यहाँ पर खबरों के खिलाड़ी में भी हम लगातार चर्चा कर रहे थे। लेकिन ये जो जीत है, ये तो एग्जिट पोल भी एक आध को अगर छोड़ दिया जाए वो तो इसे भी नहीं माप पा रहे थे। क्लीन स्वीप है ये तो, क्लीन स्वीप। जो 6 छक्के मारने वाला, जो अगर किसी क्रिकेट के मैच में चमत्कार होता है कि किसी ने 6 बॉल पे 6 छक्के मार दिए। हमें युवराज सिंह का याद है, वो कौन सा मैच था, T20 वर्ल्ड कप था जिसमें कि उन्होंने मारे लास्ट छक्का मारा था और उसी से जीत दिलाई थी। तो ये उस तरह का है, लेकिन इस जीत के पीछे बहुत सारा मैकेनिज्म काम कर रहा है। वो सबको हमें आशंका थी कि काम करेगा और इतने अच्छे से करेगा, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। तो वो बिल्कुल सटीक तरीके से जो चुन के उन्होंने जो स्ट्रैटेजी एक टारगेटेड, जो उनका स्पेसिफिक बिल्कुल स्ट्रैटेजी थी, वो सटीक पहुंची है अपने टारगेट पे, ये मैं कह सकती हूँ। और इसके लिए मैं सबसे पहले ज्ञानेश कुमार को बधाई दूंगी और उसके साथ मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बधाई दूंगी कि ये जो टीम वर्क दिखा है राम लक्ष्मण की जोड़ी के साथ हनुमान का, वो सुपर्ब रहा है, परफेक्ट रहा है। तो वो टीम वर्क ऐसा ही काम करेगी। हमें कुछ तो इसका आशंका थी, लेकिन इतना बढ़िया करेगी, 100% स्ट्राइक रेट के साथ करेगी। मैं तो ये सरप्राइज हूँ कि 243 में 243 क्यों नहीं आए गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को। मतलब वो 43 सीटें छोड़ने की जरूरत ही क्या थी? कोई ज़रूरत नहीं थी। अब तो मतलब सुपड़ा साफ जिसको कहते हैं वो करना चाहिए था इन्हें। तो शायद वो थोड़ी लोक लज्जा थोड़ी सी बाकी रह गई थी 43 सीटों वाली, तो इसलिए वो 43 सीटें छोड़ दी गई। इन्होंने मुझे जहाँ तक पता है 200 का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है रुझानों में, और वो बाकायदा नतीजों में बदलेंगे। तो ठीक है, ये हमें तो उम्मीद थी कि ऐसे ही नतीजे आएंगे, लेकिन कहीं कहीं मन में थोड़ी सी उम्मीद थी कि हो सकता है कहीं किसी की अंतरात्मा जग जाए तो कुछ दूसरा हो जाए, उलट हो जाए। वो हुआ नहीं, तो ठीक है। बिहार की जनता को भी बधाई। नहीं, ये फिर तो सारा पूर्णिमा मैम ने पहले ही बाउंसर मार दिया मेरे ऊपर जिसमें पूरी जो जीत का जो श्रेय है वो ईवीएम के खाते में चला गया है। लेकिन ईवीएम की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं ज्ञानेश कुमार की बात कर रही हूँ। वो ईवीएम से बड़ी एंटिटी है। वो मैं वही कह रहा हूँ, वो सारी चीजें वहीं चली गई। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर इससे इतर बात करें, आपको क्या जो स्ट्रैटेजी है इस वक्त महागठबंधनी, क्या उसमें कुछ कमी नजर नहीं आती है? क्या उसमें नहीं लगता है कि राहुल गांधी जो लगातार जिस रैली को निकाल रहे थे नीतीश कुमार जो है तेजस्वी को साथ लेकर, वहां पर जो उनका स्टैंड तेजस्वी को लेकर था वो क्लियर नहीं था, तो एक कंफ्यूजन रही? क्या देरी हो गई चेहरा सामने लाने में, उसका भी एक खामियाजा है? देखिए सुमित, बहुत पुरानी कहावत है, सक्सेस हैज़ मेनी फादर्स, फेलियर हैज़ नन। मतलब जो फेल होता है उसका कहीं पे कोई माई बाप नहीं होता है। तो वही हाल अभी कांग्रेस का और महागठबंधन का हुआ है। जितनी बुरी उनकी हार हुई है, अब उसका कोई माई बाप नहीं है। हम स्ट्रैटेजी में उनकी कमियों को गिनाते रहें वो अलग बात है, लेकिन मुझे तो हंसी आ रही है कि जिस तालाब में राहुल गांधी ने छपाक से छलांग लगाई थी, उसी के तले में जाके वो बैठ गए इस चुनाव नतीजों के साथ। तो अब क्या इस पर कहा जाए? हम तो एज न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स हंस ही सकते हैं कि इतनी भी आपस में जो एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। बिल्कुल लिटरली ऑन अ प्लेटर कांग्रेस ने और आरजेडी ने नहीं, मैं कहूँगी कांग्रेस ने और बाकी पार्टियों ने ऑन अ प्लेटर ये इतनी बड़ी जीत एनडीए को गिफ्ट कर दी, उनको भेंट में दे दी। क्योंकि एक तो देखिए, शुरू में कोऑर्डिनेशन की कमी रही, तेजस्वी के नाम का ऐलान नहीं हुआ, राहुल गांधी के प्रेजेंस में तेजस्वी ने खुद को ऐलान कर दिया कि मैं सीएम का फेस हूँ, और उस पर भी राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा। पूछा गया तो भी राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा। बहुत देर कर दी, हुजूर आते आते वाला हिसाब रहा। जब तक अशोक गहलोत और कृष्णा लवरू ने नाम अनाउंस किया तब तक तो बहुत
आगे बात जा चुकी थी। फिर जो कैंपेनिंग में एक दिखना चाहिए था कि कंधे से कंधा मिला के जिसको लड़ना कहते हैं, जो कि हमें एनडीए में दिखाई दिया, वो इनमें नहीं दिखाई दिया। हम देख रहे थे तेजस्वी दौड़ दौड़ के हर जगह रैलियां कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो एक गठबंधन का यूनिफाइड फेस आना चाहिए था वो सामने हमें दिखाई नहीं दिया। वो कमी रही होगी, लेकिन सुमित फिर से मैं अपनी ही बात पे वापस आऊँगी। सारी कमियों के बावजूद जो ग्राउंड रियलिटी थी, जो लोगों की आवाज़ें हम देख रहे थे, जो सोशल मीडिया पे तस्वीर आ रही थी, वो इस तरह के क्लीन स्वीप की तरह इशारा नहीं कर रही थी। एक टफ कॉन्टेस्ट दिखाई दे रहा था, तेजस्वी के लिए सपोर्ट भी दिखाई दे रहा था सोशल मीडिया पर भी, और लोगों की जो हमने बातें सुनी इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पे या बाकी सोशल मीडिया के दूसरे चैनल्स पे, तो वो लग रहा था कि कहीं टक्कर में है। आज के रिजल्ट देख के कहीं टक्कर में वो नहीं है, बेशक ये लग रहा है, लेकिन उस मतलब जो उस वक्त तस्वीर थी वो इस तरह की क्लीन स्वीप की तो डेफिनेटली नहीं थी। नहीं मैम, इसमें अगर हम क्लीन स्वीप वाली सिचुएशन पर भी आ जाएं तो इसमें जो पार्टी वाइज वोट है उसमें कमी नहीं आई है बहुत ज़्यादा। हम ये कहें कि आरजेडी के जो है उसमें पूरी तरीके से कोई कमी आ गई है, उस स्थिति से आरजेडी जो है अभी भी बेहतर स्थिति के अंदर है। नहीं सुमित, इसमें मैं ऐड कर दूं, मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहीं देखा कि आरजेडी को बीजेपी से ज़्यादा, आई थिंक 1.8% ज़्यादा वोट मिला है और करीब 4% ज़्यादा जेडीयू से वोट मिला है। लेकिन देखिए एसआईआर का खेल तो वही रहा ना, जो हमने 72 लाख का आंकड़ा सुना था कि 72 लाख नाम कटे हैं, कितने ऐड हुए वो पता नहीं, ट्रेनों में भर के कितने ले जाए गए वो हमें पता नहीं, ट्रकों में भर के बाहर से, और कितने लोगों ने जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं ऑल ओवर इंडिया फैले हुए हैं, जाके पता नहीं कितनी कितनी बार कहाँ कहाँ वोट किया वो हमें पता नहीं। तो वो अगर 1% 2% की भी मार्जिन होती है तो सीटें इधर से उधर हो जाती हैं। ये सारा जो हुआ है मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेजमेंट हुआ है। ये मैम आपके लिए है, ये बीजेपी को जहां पर 20.88% वो इस पर जो है वोट मिला है, वहीं आरजेडी को ये 22.79, ये ईसीआई का जो है वो आंकड़ा है। वही मैं कह रही हूँ कि आरजेडी को वोट अभी भी ज्यादा मिला है, लेकिन वो जो एसआईआर के बीच में जो खेल हो गया उसकी वजह से जो हम देख रहे हैं स्विंग हो गया है, सीटों का स्विंग। अब ये तो बड़े बड़े पोलस्टर्स बताएंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हम इमीडिएटली अभी इसको नहीं, जब तक कि हम गहन नतीजों की जांच ना करें नहीं कह सकते, लेकिन खेल तो हुआ है। अच्छा मैम, मैं आपका थोड़ा दायरा सीमित करते हुए, क्योंकि इसके ये जो ईसीआई वाला जो मसला है या फिर ज्ञानेश कुमार जी वाला जो मसला है उसको हम विपक्ष के लिए छोड़ते हुए आपका दायरा सीमित करते हुए अब मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा आपसे, क्या जब नाम की बात हो रही थी तेजस्वी यादव को लेकर, एक परसेप्शन ये कहा गया कि राहुल गांधी ये नहीं चाहते थे किसी भी स्थिति में कि तेजस्वी का चेहरा जो है वो आगे किया जाए। इसकी एक बड़ी वजह ये कही जा रही थी कि लालू प्रसाद यादव की छवि से निकलने की कोशिश जो लगातार तेजस्वी कर रहे हैं वो उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे और महागठबंधन का चेहरा जो है वो आरजेडी बन जाएगी और फिर वही कुछ होगा जो जो है एनडीए की तरफ से जंगल राज वाला जो आरोप है वो तमाम चीजें। तो राहुल गांधी का ये परसेप्शन क्या फायदा पहुंचा सकता था, क्या नुकसान हुआ फिर इससे? सुमित, राहुल गांधी का यही परसेप्शन था और कांग्रेस के जो लीडर्स जिनसे मेरी बात होती थी उन्होंने इसी वजह से कहा था कि हम तेजस्वी का नाम अनाउंस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो चाह रहे थे कि ये जो जंगल राज वाला बैगेज है जो कि नैरेटिव बन रहा है उसको थोड़ा डाइल्यूट किया जा सके, और शायद इसी वजह से राहुल गांधी नहीं चाह रहे थे कि नाम अप फ्रंट अनाउंस किया जाए। शायद नहीं अनाउंस किया गया होता और सबने मिलकर ये कहा होता कि नहीं, जो हमारा गठबंधन बाद में देखा जाएगा, हम अलाइज मिलकर सब डिसाइड करेंगे, तो शायद वो डाइल्यूट हो जाता। लेकिन वो करके भी अब मुझे लग रहा है कि उसका कोई फायदा होना नहीं था। तेजस्वी ने हर जगह खुद को तो सीना ठोक ठोक के अनाउंस कर ही दिया था, तो उसमें कांग्रेस क्या बोलती है उसका कोई मायने था नहीं, क्योंकि कांग्रेस तो वैसे भी वहाँ पे जीरो उसका कंट्रीब्यूशन है। हम पहले भी जानते थे कि कांग्रेस का प्रदर्शन तो कोई खास रहने वाला ही नहीं है, और आरजेडी चाहे कांग्रेस माने या ना माने, मेन पार्टी तो आरजेडी ही थी महागठबंधन में। तो नाम लेके सिर्फ उसकी वजह से इतना बड़ा स्वीप हुआ है ये हम नहीं कह सकते हैं। हाँ, गलती जरूर हुई, लेकिन कांग्रेस की एक स्ट्रेटजी थी। अब कह लीजिए, आप फिर से कह लीजिए कि राहुल गांधी फ्लॉप कर गए, 35 के 35 हार हो गई और वो फिर से वो मतलब क्रैश लैंड हो गए, कह लीजिए, वो सब कहा जा सकता है। एक फैक्टर और ये कि कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा जो पूरी तरह सुपड़ा साफ वाली स्थिति आई है कि आप ना तो सीटें बचा पाए हैं और दूसरी तरफ AIMIM जो है वो आपसे बड़ी पार्टी यहां पर बन गई है। ये स्थिति जो है वो बिहार में हो गई।
देखिए AIMIM हमें खुद कहा जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कि मैं ढोल बजाकर कहना चाह रहा था कि मुझे ले लीजिए, कम से कम 5 सीटें तो होती वहां वही है। असदुद्दीन ओवैसी ने तो बाकायदा बयान जारी किया था, चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि मुझे गठबंधन में ले लो, तो कम से कम फेस सेविंग हो जाता कि उनकी 5 सीटें महागठबंधन के उसमें शामिल हो जाती। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी से डर कांग्रेस को लगता है, क्योंकि कांग्रेस को ये लग रहा था कि माइनॉरिटी वोट उसके फेवर में कंसोलिडेट हो रहा है, और अगर ओवैसी आएंगे तो कहीं वो सारा का सारा माइनॉरिटी वोट बाद के आगे में फ्यूचर में वो इन ब्लॉक शिफ्ट ना हो जाए, तो उसके पास जो भी थोड़ा बहुत एक वोट का आधार था वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये उनकी भूल हो गई। इस चुनाव के लिए उनको ओवैसी को साथ रखना चाहिए। और बड़ी बात यह है कि उस सीमांचल के अंदर जहां पर आरजेडी को लग रहा था कि वो पूरी तरीके से टेक ओवर कर जाएगी और AIMIM का पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा, पिछली बार जो सारे के सारे कैंडिडेट अपने यहां बुला लिए थे, सारे विधायक जो है पार्टी छोड़कर चले गए थे, वैसी स्थिति आ गई। तो इस बार तो हम हैं, वहां पर आरजेडी दूसरे नंबर पर भी नहीं है, वहां मुकाबला जो है वो एनडीए के साथ है। दूसरे नंबर पर AIMIM जहां जिन 5 सीटों पर लीड कर रही है, वहां पर बीजेपी के साथ मुकाबला हो रहा है। आरजेडी सिर्फ 1 सीट पर है उन 4 में से। मुझे लग रहा है कि महागठबंधन में ये चूक हो गई कि वो AIMIM का क्या इंपैक्ट है वो असेस नहीं कर पाए, खास करके उन सीटों पे जिसपे कि पिछली बार वो खड़े हुए थे और 5 सीटें जीते थे, उस एरिया में वो असेस नहीं कर पाए कि लोगों का मूड क्या है। और जब वो गठबंधन में नहीं आए और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो सीटें कॉन्टेस्ट करेंगे ऑन हिज ओन, तो एक उनका जो सपोर्ट बेस था उसमें गुस्सा भी जरूर रहा होगा, और उस गुस्से का हमें नतीजा आज ये दिख रहा है कि वहाँ आरजेडी बिल्कुल ही खत्म होती दिखाई दे रही है। एक चीज और, क्योंकि कहते हैं कि जो भूल हो जाए उनसे जो सीख लेने वाला होता है वही खिलाड़ी होता है। एलजेपी और जेडीयू आमने सामने आए, जो नुकसान हुआ वो उन्होंने भांप लिया एनडीए वालों ने। उसके बाद जेडीयू ने इस बार उस अपने प्रदर्शन को किस तरीके से रिकवर यहां पर किया है, लेकिन AIMIM को साथ लेकर जो कुछ कर सकते थे, क्योंकि आप देखिए पूरे जो है सीमांचल के अंदर जितना भी 70% के करीब वोट बैंक बताया जा रहा था, महिलाओं ने वहां पर जो है वोट किया। ये कहा गया कि वैसे तो महिलाओं का वोट बैंक जो है नीतीश कुमार को जाता है, लेकिन इस बार महिला जो है मुस्लिम जो वोटर है उसने वोट वहां पर नहीं किया है। लेकिन एक तस्वीर साफ है कि नीतीश कुमार के साथ जो महिला वोटर कही जाती है वो फिर भी उन्हीं के साथ जो है बनी रही है। देखिए, नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी महिलाओं के बीच में तो घटी नहीं थी, ये हम सब मान के चल रहे थे। इनफैक्ट महिलाएं क्या, बाकी जो वोटर बेस है उसमें भी नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी में कहीं पे कोई कमी नहीं आई थी। लेकिन एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, आप आज के वो बीजेपी लीडर्स के बयान भी सुन रहे होंगे। बड़े बड़े नेताओं से जब ये पूछा जाता है कि क्या आप एक सेंटेंस में कहेंगे कि नीतीश ही CM होंगे 2 दिन बाद 4 दिन बाद जब भी हो, तो उनको सुनाई देना बंद हो जाता है, उनके माइक में आवाज़ बंद हो जाती है। वो मैंने नित्यानंद राय के साथ देखा, वो गिरिराज सिंह एक चैनल पे थे, उनके साथ भी यही देखा, उनको सुनाई देना बंद हो जाता है कि हमें सुनाई नहीं दे रहा है। तो नहीं, अब तो होंगे या नहीं होंगे? अब तो आंकड़ा 92-82 का लगभग दिख रहा है यहाँ पर। बीजेपी का ड्रीम है कि उसकी सरकार बिहार में उसकी लीडरशिप में बने, तो मुझे लग रहा है कि नीतीश शायद ना हो, और नीतीश ना भी होंगे तो अब तो मैम संभावनाएं तो दिखती नहीं है ना, फिर भी उसके बावजूद भी आप कैसे लेके जाएंगे? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अब नीतीश जी के हाथ में कुछ बचा नहीं है कि वो कुछ मैनिपुलेट कर सके। पलटवाजी करके भी अब कुछ नहीं कर सकते। सेंटर भी तो देखना होगा ना मैम, सेंटर पे क्या होगा, सेंटर के उस पाए को कैसे संभालेंगे? सेंटर के पाए को तो उन्होंने पहले ही साधा हुआ है। आपने ललन सिंह का पहले इंटरव्यू देखा होगा, उसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव, ललन सिंह, बीजेपी के नेता ये बात बोलते तो समझ में आती, ललन सिंह अगर कह रहे हैं, जो नीतीश के बहुत बड़े कॉन्फिडेंट माने जाते हैं, वो कह रहे थे कि चुनाव के बाद विधायक दल तय करेगा। तो अब बीजेपी अगर नीतीश को नहीं भी बनाती है, नीतीश कुछ करने की पोजीशन में तो है नहीं, क्योंकि ऑपोजिशन वो तो बीजेपी ने स्लैग छोड़ा ही नहीं है कि नीतीश उसके साथ हाथ मिला के कुछ कर सके। एक आखिरी सवाल, जो एलजेपी ने जो है एलजेपी रामविलास ने क्या चौंकाया 29 में से 21 सीटें के पर इस टाइम जो रुझानों में आगे चल रहे हैं? चिराग भाई देखिए, जब सब कुछ मैनेज ही करना था तो ये भी मैनेज हो गया, उसमें क्या दिक्कत है? 29 ही सीटों तो नहीं, मैंने वो सीमाएं आपकी बांध दी थी। नहीं, मैंने वो सीमाएं आपकी बांध दी। मैं ये कह रही हूँ कि अगर एलजेपी का पिछला परफॉर्मेंस भी देखें आप, लोकसभा में देखें, 6 सीटें उन्होंने जीती, 6 की 6 जीती, कॉन्टेस्ट की और 6 की 6 जीती लोकसभा इलेक्शन में। तो 100% स्ट्राइक रेट होना बहुत अपने आप में बड़ी बात होती है। और इस बार भी चिराग पासवान जिस कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे कि हम 90%, 95% स्ट्राइक रेट हमारा रहेगा, आप देखते जाइए, तो वो
वो बात उन्होंने सच कर दिखाई है। तो चिराग पासवान का एक जरूर वहाँ पे है, प्रेजेंस उनकी है, उनके सपोर्ट में लोग हैं और उनको लोग पसंद करते हैं। और उसमें अगर बीजेपी का वोट ऐड कर दीजिए, जो कि लॉक स्टॉक एंड बैरल दोनों का एक दूसरे को ट्रांसफर हुआ है, तो ये नतीजा तो आना था। चलिए, बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। और जो बिहार के नतीजे सामने आए हैं, उसने जो महागठबंधन का भी ये कहा जाएगा पूरी तरीके से सुपड़ा यहाँ पर साफ कर दिया है। और स्थिति ये आ चुकी है कि सबसे ज्यादा नुकसान आरजेडी को दिख रहा है, कांग्रेस को उससे ज्यादा नुकसान यहां पर दिख रहा है, और पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ एनडीए पूरे बिहार में इस वक्त नजर आ रही है। बिहार की हर एक अपडेट के लिए बने रहिए अमर उजाला के साथ। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।